एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका। और लगातार पश्चिम बंगाल से हमारी बड़ी कवरेज जारी है। जेपी नड्डा मंच पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ कहते हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, सीधी तस्वीरें वहां से। आपको बता दें, जेपी नड्डा 1 महीने के बाद पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल। 1 महीने पहले जब वो वहां पर पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था और आज वो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत होगी। एक मुट्ठी चावल से बंगाल को मुट्ठी में करने की बीजेपी का प्लान है ये, और एक तरीके का जनसंपर्क का अभियान है। लोगों को साथ में जोड़ेंगे और इसको संस्कृति से भी जोड़ दिया गया है। जिस तरह से हमारे खास मेहमान प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे, और तमाम नेता मंच पर संबोधित कर रहे हैं आकर। दिलीप घोष को आप अभी देख रहे थे तस्वीरों में, उसके पहले कैलाश विजयवर्गीय ने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। अब इंतजार है जेपी नड्डा का, और उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सुबह से वहां पर मौजूद है। हालांकि उनका कार्यक्रम देर भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद कार्यकर्ता वहां पर डटे रहे। जेपी नड्डा रैली स्थल पर मौजूद है और यहां पहुंचने से पहले उन्होंने राधा मोहन मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो रैली स्थल पर पहुंचे। और अब इंतजार है जेपी नड्डा के बोलने का। सवाल बड़ा है पश्चिम बंगाल में, हालांकि चुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले बीजेपी और टीएमसी बिल्कुल आमने सामने नजर आ रही है और बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। किसी भी तरह की कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती चुनावी लड़ाई में। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जेपी नड्डा बटन दबाकर किसी चीज का उद्घाटन करते हुए। और बीजेपी का अभियान है, एक मुट्ठी चावल अभियान से लोगों को जोड़ा जाएगा और उसी का शुभारंभ भी करेंगे। और जहां रैली स्थल है उसी गांव में वो 5 घरों में जाकर एक एक मुट्ठी चावल 5 घरों से दान लेंगे। और उसके बाद मथुरा मंडल नाम के एक किसान है, उनके घर जाकर वो भोजन भी करेंगे। और उसके बाद वर्धमान में एक रोड शो का कार्यक्रम होगा। लेकिन तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं जेपी नड्डा को सुनने के लिए, क्योंकि 1 महीने के बाद जेपी नड्डा पहुंचे हैं। और 1 महीने पहले जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में थे तो उनके काफिले पर हमला हुआ था और उसके बाद बंगाल की राजनीति बहुत तेज हो गई थी, चरम पर चली गई थी। लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे। 3 तस्वीरें, पहले मंदिर में पूजा, फिर शक्ति प्रदर्शन और उसके पहले जोरदार स्वागत किस तरह से हुआ अमित शाह का, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जोरदार स्वागत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिर जब मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया और अब शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंच गए हैं रैली स्थल पर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में। दिलीप घोष दिखाई देंगे आपको, मुकुल राय मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। পাশে থেকে সবাই শোনো, তোমাদের পাওনা তোমরা পাবে, মধ্যমণি কেউ নয়। দেখতে বলেছিল সবাই কৃষক বন্ধু হবে, বাদ পড়লো কেন 44% তবে? কেন কেন কেন? ভোটের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंच की, और तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं, साथ ही स्थानीय कलाकार भी हैं। और बीजेपी से जुड़े ही एक थीम सॉन्ग को वहां पर शायद लॉन्च किया गया है, इसमें तमाम जो बीजेपी की उपलब्धियां हैं उसको भी बताया जा रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है उसी जगह से जहां पर कब से कुछ देर में जेपी नड्डा संबोधित करेंगे वहां मौजूद तमाम कार्यकर्ताओं को। नीरज, ये जो गाना, जो गीत है, ये क्या कोई थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है जिसमें तमाम मुद्दों का जिक्र भी हो रहा है, हम सुन रहे हैं?
जी बिल्कुल, ये थीम सॉन्ग काफी पहले लॉन्च किया गया था। आज इस थीम सॉन्ग को हर ये जो सभा शुरू होती है तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के मंचों से इस थीम सॉन्ग को जारी किया जाता है और पब्लिक के बीच में इसे दर्शाया जाता है। दरअसल इसके पीछे लोकसभा सांसद चलेंगे नीरज के पास, उनकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तरफ मंच की तस्वीर है और जेपी नड्डा का वहां पर स्वागत किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और जेपी नड्डा का स्वागत हो रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त जेपी नड्डा रैली स्थल की तरफ जा रहे थे, रास्ते के दोनों तरफ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक वहां पर मौजूद थे उनके स्वागत के लिए। कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, जेपी नड्डा और साथ में देखिए कुछ स्थानीय किसान भी मौजूद हैं जो सब्जियां और फल लेकर वहां पर पहुंचे हैं, उनको दान देने के लिए अनाज लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि आज से एक मुट्ठी चावल कार्यक्रम जो अभियान है वो बीजेपी शुरू करने वाली है। प्रदेश भर के किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए 75 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए और करीब 45 जिलों में 45,000 गाँव, माफ कीजिएगा 23 जिलों में 45,000 गाँव में ये अभियान बीजेपी चलाने की तैयारी में है। और ये जो लोग आप देख रहे हैं जेपी नड्डा के चारों ओर, ये सब किसान हैं जो अपनी उपज लेकर पहुंचे हैं उनको दान देने के लिए। अनाज भी है, सब्जियां भी है, सभी कुछ आप देख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हाथ में वहां पर उनको दे रहे हैं, लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। और उसी की शुरुआत वहां से होते हुए दिखाई दे रही है। ये देखिए इस वक्त उन्होंने जो हाथ में टोकरी ली हुई है उसमें अनाज है और दूसरे जो किसान मौजूद हैं वो बाकायदा सब्जियां वगैरह सब लेकर पहुंचे हैं। और ये बड़ा अभियान शुरू कर रही है बीजेपी पश्चिम बंगाल में। इस अभियान के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। ज्यादातर किसानों को, प्रदेश भर के किसानों को, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 74-75 लाख किसान हैं जिनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है इस अभियान के जरिए। एक मुट्ठी चावल से बंगाल को मुट्ठी में करने का बीजेपी का प्लान है और उसी प्लान के तहत जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तमाम किसान उनके साथ मौजूद हैं, बीच में जेपी नड्डा मौजूद है, उनसे बात भी कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं और जो कुछ सामान वो लेकर आए हैं, क्योंकि एक मुट्ठी चावल अभियान को शुरू करना है तो उसके लिए दान भी लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह भी हमने आपको दिखा था, ये तमाम किसान वहां पर मौजूद थे, सब्जियां लेकर, अनाज लेकर। पहले से वो इंतजार कर रहे थे कि कब जेपी नड्डा पहुंचेंगे और कब उनको वो ये सब कुछ दे पाए। और तस्वीरें देखिए सभी किसानों का अभिवादन करते हुए और साथ ही साथ जो कुछ वो लेकर पहुंचे हैं उसको स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा को आप देख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।